आज की क्लास कक्षा 10 की साइंस से लेसन का नाम विद्युत है, जिसमें दिया हुआ है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है तो आवेश के प्रवाह का समय क्या होगा। अब इसमें ज्ञात करना है समय, प्रवाह का समय क्या होगा। हम लोग देख लेते हैं पहले क्या दिया क्या है। इस सवाल में दे रखा है, दिया है आपका विद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर, फिर दे रखा है चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। आवेश यानी Q हमारा 4 कूलाम दे रखा है, 4 कूलाम, और निकालना है आवेश के प्रवाह का समय। हमको निकालना है समय, प्रवाह का समय निकालना है, क्या समय होगा यानी T हमको ज्ञात करना है। ऐसे सवालों में क्या है, आपको कूलाम दे रखा है और धारा दे रखी है, समय निकालना है, तो हमको फार्मूला मालूम होनी चाहिए क्या होता है। ये हमारा Q बराबर जो फार्मूला होता है, Q बराबर होता है IT भी होता है और IT होता है और NE भी होता है, IT और NE भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमको ये इन दोनों को लेके चलना है या इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करना है या इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। इससे फार्मूले हमारे जो बनते हैं, Q बराबर एक IT भी बनेगा और Q बराबर एक NE भी बनेगा और IT बराबर NE भी बनेगा। इसमें I तुम्हारा एम्पियर है, T तुम्हारा समय है, N तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें निकाला क्या है समय, टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। हमको देखते हैं जो चीज दे रखी होती है और जो नहीं दिया होता उसको निकालना होता है। इसमें दे रखा 2 एम्पियर और एम्पियर भी दे रखा, कूलाम भी दे रखा, समय निकालना है। तो हम देखें किसमें हमारा है, देखिए I भी है और Q भी है और हमको T निकालना है। तो हमारा यही फार्मूला लग जाएगा, Q बराबर होता है IT, T निकालना है, T को हम रोक लेंगे, ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन I हो जाएगा। Q हमको दे रखा है 4 और I दे रखा है 2 एम्पियर। अब इसको हम काट देंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 आएगा, T बराबर हमारा जो आ गया 2 सेकेंड आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समय हमारा कितना आ गया, 2 सेकेंड। अब कह रहा है कि प्रवाह का समय क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। समय हम सेकंड में ज्ञात करते हैं, ये 2 सेकंड होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक तो हमारा डिफिनेशन आता है कि धारा की परिभाषा, यानी विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती, परिभाषा भी देख लेते हैं हम लोग। धारा की परिभाषा, अब अगर तुम्हारा आ जाए धारा की परिभाषा क्या होती ना, तो परिभाषा ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं धारा। अब देखिए इसी से हम निकाल लेते हैं धारा। ये हमारा Q बराबर जो होता है IT भी होता है और I हमको धारा निकालना है, तो हो जाएगा Q अपॉन T। अब हम इसी से परिभाषा बना लेते हैं, धारा की परिभाषा जो है हम इसी फार्मूले से बना लेते हैं। फार्मूले में हमारा दे रखा है I बराबर Q अपॉन T। तो देखिए क्या होता है, जब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, हमको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल हम फार्मूले से ही परिभाषा को बना लेते हैं और आसानी से हम लिख लेते हैं। ये हमारा लिखा धारा, देखिए धारा पर लिखा होता है कि किसी चालक में 1 सेकंड में बहने वाला आवेश उस चालक में विद्युत धारा कहते हैं। फिर देख लीजिए एक बार, किसी चालक में 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को उस चालक की धारा कहते हैं, ये होता है। और भी इसके सवाल बहुत सारे होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, जैसे दिया होता है, अगला सवाल देख लेते हैं। अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल हमारा होता है